हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सबसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स और जेईई नीट के एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया गया है, जो कि संकल्प बैच है। और ये संकल्प बैच में आप लोगों को बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक बताया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करे हो, आप लोग को अभी तक अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने में किसी तरह का डिफिकल्टी होता हो, आप लोग को बहुत टेंशन है कि सर अभी तक हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, एग्जाम में हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, हम लोग को कैसा मार्क्स आएगा, आप लोग बहुत ही टेंशन में रहते हो। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल जो है वो आप सबके लिए एक संकल्प बैच लॉन्च किया है। इसमें आप लोग को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। इसमें आप लोगों को पहले जो थ्योरी पार्ट है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा, आप लोगों को किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं होगा। और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और उसके बाद आप लोग को एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए आप लोग को पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज आप सबका स्वागत है इस केमिस्ट्री का लेक्चर में, और माई सेल्फ दीपू कुमार आप सबको आज केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सो आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर है उसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास को जो केमिस्ट्री है उसकी हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो 12th क्लास का केमिस्ट्री है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आप लोग इससे इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर सेकंड है फिजिकल केमिस्ट्री, और थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग जानते हो तो बताओ जरूर क्या है वो। हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स, इसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सर ये हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स हम लोग क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एग्जाम में ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। सर बहुत बोरिंग लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग क्यों पढ़ा रहे हो, हम लोग पढ़कर क्या करेंगे सर, कुछ शॉर्टकट बताओ जिससे हम लोग एग्जाम में पास हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है। ये जो हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, आप लोगों को सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम नहीं आएगा। ये हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स का जो भी कंपाउंड है, इसके फैमिली का जो भी कंपाउंड है, वो आप लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपोज करते हो। इससे आप लोग को अपने डेली लाइफ में इससे आप लोग परिचित होते हो, इसका इस्तेमाल भी करते हो। आप लोग सोचते हो कि क्या सर, हम लोग तो अपने डेली लाइफ में किसी तरह के केमिकल से नहीं मिलते हैं, हम लोग को तो किसी तरह के केमिकल से एक्सपोजर भी नहीं होता है सर। आप बता रहे हो कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन से डेली हम लोग एक्सपोज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ, आप लोग डेली से एक्सपोज होते हो। क्या है सर, हम लोग क्या चीज से एक्सपोज होते हैं? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कभी इंजुरी हुआ होगा, कभी कट लगा हुआ, तो मम्मी आप लोग को डिटोल लगाते हैं। डिटोल लगाते हैं तो आप लोग को स्क्रैच जो है, ब्लीडिंग है वो रुकता है, आप लोग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट भी होता है, कट मार्क में जो भी इंजुरी होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो क्या है, वो डिटोल लगाए तो क्या है, वो मम्मी का प्यार है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो जो पीले पीले से लिक्विड लगाते हैं पहले इंजेक्शन लगाने के पहले, वो क्या है, वो भी एक केमिकल है, वो मेडिसिन है। तो आप लोग इससे ये कंसिडर करोगे कि जो मम्मी डिटोल लगाए वो मम्मी का प्यार है। डॉक्टर साहब के पास जो गए वो पहले लिक्विड अप्लाई किए इंजेक्शन लगाने के पहले, वो क्या है, वो डॉक्टर साहब का अपना सर्विसेज है, अपना मेडिसिन है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा बात नहीं है, ये तो करेक्ट है, किंतु इसके बियॉन्ड भी कुछ फैक्ट्स है। वो क्या है, तो मम्मी जो आप लोग को डिटोल लगाए वो हेलो अल्किन्स और हेरो रिंस का एक फैमिली का वो कंपाउंड है। और जो डॉक्टर साहब आप लोग को पीले लिक्विड लगाते थे वो भी हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स का एक कंपाउंड है, वही फैमिली का एक कंपाउंड है। और स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते होंगे कि हमारे पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में वाटर क्राइसिस हो रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पानी सबसे ज्यादा जरूरत क्यों पड़ता है, आप लोग को प्यास बुझाने के लिए। पानी के बिना आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो किंतु जीवित नहीं रह सकते हो। सो स्टूडेंट्स, देखिए दुनिया में पानी तो बहुत कम है, आप लोग कौन सा पानी पीते हो, आप लोग फ्रेश वाटर पीते होगे। तो फ्रेश वाटर तो इस दुनिया में, धरती में बहुत कम है। और सारे, और जो आप लोग को रिमेनिंग काम हो गए, जैसे आप लोग को नहाने के लिए पानी चाहिए, आप लोग को कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए। तो आप लोग इतने पानी जब इस्तेमाल करोगे नहाने में, कपड़ा धोने में और क्लीनिंग में, आप लोग अपने वाटर को इस्तेमाल करोगे,
तो आप लोगों को पीने के लिए जो फ्रेश वाटर है वो कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने ड्राई क्लीनिंग का एक इन्वेंशन किया कि ड्राई क्लीनिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो उन्होंने ऐसा इन्वेंट किया कि कुछ ऐसा केमिकल बनाएंगे जो ड्राई क्लीनिंग करेंगे, उससे जो हम लोग कपड़े की धुलाई करेंगे वो बिना पानी के हो जाएंगे। तो वो ऐसा कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड कौन सा है, तो वो भी मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि वो भी कंपाउंड है। वो जो भी कंपाउंड होते हैं वो हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स के फैमिली के वो कंपाउंड होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जो हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स जो कंपाउंड होते हैं वो हम लोग को डेली लाइफ में एक्सपोजर में होते हैं। और स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने घर की साफ सफाई तो किए ही होंगे। आप नहीं किए होगे तो कोई तो किया होगा आपके घर का साफ सफाई। तो घर के साफ सफाई में जो केमिकल इस्तेमाल करते हो वो क्या करते हो, बताओ कमेंट सेक्शन में। आप लोग किससे अपने घर की सफाई करते हो? तो हम तो अपने घर की सफाई फिनाइल से करते हैं। आप लोग क्या चीज से करते हो, आप लोग बताना। तो स्टूडेंट्स, जो फिनाइल है वो फिनाइल क्या है, वो भी हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स फैमिली का ही कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स का जो भी कंपाउंड होते हैं उससे हम लोग डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस होते हैं, उससे हम लोग डेली लाइफ में एक्सपोजर भी आता है। तो इसीलिए हम लोग को जो हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स हम लोग पढ़ते हैं इसका डेली लाइफ में भी बहुत यूज है। आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप लोग समझोगे कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग के डेली लाइफ में। तो हम लोग अपने लेक्चर में फर्दर मूव करेंगे। तो इसमें हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इस सारे कंपाउंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे कि ये जो हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स कंपाउंड होते हैं इनका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स के जो कंपाउंड है उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जिसको शॉर्ट में हम लोग MOP बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप लोग अपने बचपन में पढ़े होंगे, मतलब 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो और स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है CX बॉन्ड। CX बॉन्ड को भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। ये जो CX बॉन्ड ये टर्म है आप लोग को फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, आप लोग को बार बार इससे जो सामना होगा कि CX बॉन्ड, तो CX बॉन्ड क्या है, तो ये जो C है, C मीन्स यहाँ पर कार्बन होगा, ये C मतलब कार्बन है। और X क्या है, X हैलोजन है। यहाँ पर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग CX बॉन्ड से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में CX बॉन्ड आप लोग को फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो आप लोग ये समझना कि CX बॉन्ड मीन्स कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग CX बॉन्ड बोलते हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर में आगे फर्दर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म बताऊंगा, आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो टर्म आपको आगे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और ये टर्म जब आप लोग अच्छी तरह से समझ लोगे तो इस चैप्टर में आप लोग बिल्कुल इंजॉय करोगे, आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। तो हम लोग देखें कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है। फर्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल सिस्टम। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल सिस्टम, ये जो टर्म है आप लोग को फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और ये आप लोग समझ लोगे तो लेक्चर में आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम लोग देखेंगे। द बाइफिनाइल सिस्टम कंटेन्स टू फिनाइल रिंग्स। आप लोग देख रहे हो कि बाइफिनाइल सिस्टम में टू फिनाइल रिंग्स होते हैं। बाइफिनाइल का मीनिंग होता है यहाँ पर, बाय मीन्स दो से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है बाय। तो बाय फिनाइल सिस्टम में टू फिनाइल रिंग्स होंगे और वो बॉन्डेड होंगे टुगेदर विथ ए सिग्मा बॉन्ड। इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड से वो बॉन्डेड होंगे। द रोटेशन ऑफ टू फिनाइल ग्रुप्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। देख रहे हो कि जो दो बाइफिनाइल ग्रुप होंगे वो बॉन्डेड होंगे, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे और उनके सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन
हो पाएगा, रोटेशन पॉसिबल रहेगा। बाइफेनाइल सिस्टम्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी बाइफेनाइल सिस्टम होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। व्हेन द रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड एंड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि जो भी बाइफेनाइल सिस्टम होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। कब कब वो शो करेंगे? जब रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट जब हो जाएगा, वो बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जब रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तब ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करेगा। एंड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंडीशन है तभी सेटिस्फाई होगा। ईच रिंग शुड हैव टू डिफरेंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि जो भी रिंग होते हैं उस रिंग में जो भी सब्स्टिट्यूट होंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ हम लोग देखेंगे वो कौन कौन डिफरेंट होंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ए, जो ए की बात हो रही है, यहाँ जो ए सब्स्टिट्यूट है इसकी बात हो रही है। ए शुड नॉट बी द सेम एज बी, यहाँ जो ए है और बी है ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे, जो ए और बी है ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे। एंड सी, यहाँ पर सी की बात हो रही है, जो ये सी है डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट करेंगे। ये अब सी की बात हो रही है, सी शुड नॉट बी द सेम एज डी, ये जो सी और डी है ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ऑल्दो ए और बी कैन बी द सेम एज सी और डी, ऐसा हो सकता है किंतु ये दोनों सेम नहीं होंगे, जो वर्टिकली होंगे वो सेम नहीं होंगे। ये दोनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, इस बात को आप लोग नोट करोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसको आप सब लोग पहुंच कर नोट कर लेंगे। ये डिफिनेशन आप लोग को हेल्पफुल रहेंगे अंडरस्टैंडिंग में भी, आप लोग इसको एज ए डिफिनेशन भी यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी बल्कियर। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये देख सकते हो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ये बल्कियर होने चाहिए, ये बल्कियर होंगे। At least one ortho position of each benzene ring must be occupied by sufficiently large group। जो भी एटलीस्ट वन जो होंगे, एटलीस्ट वन ऑर्थो पोजिशन ऑफ ईच बेंजीन, यहाँ पर ईच बेंजीन रिंग की बात हो रही है। हर एक बेंजीन में जो ऑर्थो पोजिशन होंगे वो मस्ट बी ऑक्यूपाइड, कम से कम एक जो होंगे वो ऑक्यूपाइड जरूर होना चाहिए। सफिशियंटली लार्जर ग्रुप, मतलब बल्कियर ग्रुप से कम एक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए, इसका मीनिंग यही होता है। द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग पीओएस बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन imaginary plane that bisects a molecule into equal halves that are mirror images of each other। जो भी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसे भी आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर कर सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी, या किसी तरह से बहुत सारे वो एक्सिस होते हैं, वो उसको आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर कर सकते हो। वो सारे जो कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री का वो फुलफिल होने चाहिए, तो हम लोग उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन, ये तो इमेजिनरी प्लेन होता है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। प्लेन दैट बाइसेक्ट्स ए मोलिक्यूल इनटू इक्वल हाफ्स, ये मोलिक्यूल को इक्वल हाफ में वो बाइसेक्ट करते हैं तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं, आप लोग जानते ही हैं। दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री में ऑब्वियस सी बात है वो कि मिरर इमेज तो होंगे ही, जो हाफ हाफ पोर्शन में बाइसेक्ट कर रहे हैं,
तो वो मिरर इमेज तो होंगे ही, तो वही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ बाइफेनाइल सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइफेनाइल सिस्टम्स विदाउट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में नहीं होंगे तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे। द टू फेनाइल रिंग्स ऑफ, यहाँ पर दोनों फेनाइल रिंग की बात हो रही है, इस बात को आप लोग नोट करेंगे। टू फेनाइल रिंग्स ऑफ दिस बाइफेनाइल सिस्टम आर नॉट नॉट इन द सेम प्लेन। जो भी यहाँ पर टू फेनाइल रिंग होंगे, टू फेनाइल जो रिंग होंगे वो सेम प्लेन में नहीं होंगे। एक एक्स एक्सिस में होगा तो एक वाई एक्सिस में होगा या जेड एक्सिस में होगा, इस तरह से होंगे, एक प्लेन में नहीं होंगे। इसका मीनिंग यही होता है। द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप जो होंगे जैसे NO2 Cl या जो एसिड होंगे या जो ईथर होंगे, ये जो ग्रुप्स हैं एट द ऑर्थो पोजीशन से ऑर्थो पोजीशन पे होंगे और इसलिए द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो इतने कंडीशन फुलफिल करेंगे, यहाँ पर जो हाईलाइटेड कंडीशन है, ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ बाइफेनाइल सिस्टम विथ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर तो हम लोग देखें कि विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे तो कैसे हम लोग उसको डील करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं द ग्रुप्स प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजिशन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ऑर्थो पोजिशन पे होंगे दैट इज H और D आर नॉट बल्कि, वो बल्कि नहीं होंगे और फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड ज्वाइनिंग द टू फेनाइल रिंग्स इज पॉसिबल। जब बल्कि नहीं होंगे और रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल होंगे। जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे जो सिग्मा बॉन्डेड होंगे, सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड जो रोटेशन है, यहाँ रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर रोटेशन क्या रहेगा, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल रहेगा। दस द टू फेनाइल रिंग्स वेदर इन द सेम प्लेन और नोट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर बोथ दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा कंडीशन रहेगा तो जो भी कंपाउंड रहेंगे, वो मॉलिक्यूल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। वो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। तो ये जो जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा और अगर ये सारे कंडीशन वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, इतने कंडीशन अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो कंपाउंड होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस बात को भी आप लोग खोज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे each phenyl ring of this system are the same and bulky. Two planes of symmetries are present due to which this biphenyl system is optically inactive. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब the ortho substituents of each phenyl ring of this system are the same and bulky and two planes of symmetries are present due to which this biphenyl system is optically inactive. आप लोग यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हम लोग देखेंगे द ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ both the phenyl rings are not the same. No plane of symmetry is there and hence the compound is optically inactive. इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है
तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके बाद इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लोगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ये आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग जो भी अभी तक बताए हैं उसके बेस पर आप लोग इसके आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद और एक और सीट है, ये आप लोग को होमवर्क के लिए है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इन सब का आंसर बताना और हम इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। और इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का जो मेन टॉपिक है हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स, उसको हम लोग अब देखेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन, जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। उसमें हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग अभी तक जो पढ़े उसका हम लोग कुछ कैलकुलेट भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे टार्टरिक एसिड का। तो टार्टरिक एसिड में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विथ एन इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, जो टार्टरिक एसिड है इसमें इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दो जो कायरल कार्बन है वो इवन है। इनका कैसे कायरल कार्बन कैसे है इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए इस कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पर ये कार्बन है, तो इससे चार स्पीसीज, चार डिफरेंट स्पीसीज कैसे अटैच है। तो एक तो ये हो गए, एक स्पीसीज ये हो गए, और एक स्पीसीज इसे कौन रहेगा, एक रहेगा OH और एक रहेगा H, और इसके बाद ये स्पीसीज हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन से चार डिफरेंट स्पीसीज अटैच हैं। इस कार्बन से चार डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये सॉरी इसको रिमूव करेंगे। ये इससे एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन से चार डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर ये स्पीसीज यहाँ पर अटैच है। तो इसलिए ये जो कार्बन हुआ, ये कार्बन जो कि यहाँ का है, इस पोजीशन का है, ये एक कायरल सेंटर हो गया। तो नंबर में हम लोग इसको एक काउंट करेंगे। और ये जो कार्बन है तो ये भी इसी तरह से अटैच है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस कार्बन की बात हो रही है, ये जो कार्बन है तो इससे कौन से स्पीसीज अटैच है, इसके जो राइट में होंगे वो पूरे COOH होंगे, COOH होंगे, और इससे एक OH होंगे, और इससे एक H होंगे, और इसके बाद ये जो स्पीसीज है ये अटैच रहेंगे CHOH, और इसके बाद COOH। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन से चार डिफरेंट स्पीसीज अटैच है, इस कार्बन से चार डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। आप लोग देख सकते हैं कि OH है, यहाँ H है, यहाँ COH है, और यहाँ पर ये स्पीसीज अटैच है। तो इसीलिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ का, तो ये भी एक कायरल सेंटर हो गया, इसको हम लोग कायरल कार्बन भी बोलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर कायरल सेंटर के नंबर कितने हो गए, यहाँ पर कायरल सेंटर के नंबर 2 हो गए, कायरल सेंटर के नंबर यहाँ पर 2 हो गए। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे कि हम लोग कायरल सेंटर किसको डिफाइन करते हैं,
तो देखिए इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो इसमें हम लोग इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो टू टू द पावर एन माइनस वन, टू द पावर पी माइनस वन। यहाँ पर पी जो होगा हाफ ऑफ एन होगा, तो हाफ ऑफ एन यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का जो कैलकुलेट किए वो थ्री आएगा। तो इस कंपाउंड का जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे, वो थ्री होंगे। इसके बाद हम लोग अनदर एग्जांपल लेंगे। यहाँ हम लोग लेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में हम लोग देख रहे हैं कि कितने कायरल सेंटर हैं। कायरल सेंटर के थ्रू ही तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनका हम लोग नंबर फाइंड करते हैं, कितने नंबर होंगे उसके। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल सॉरी कायरल सेंटर हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे कितने कायरल सेंटर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक कायरल सेंटर है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। ये कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है। कार्बन कायरल कार्बन कैसे है हम लोग ये भी देखेंगे। तो ये कार्बन है, तो इससे तो एक CH3 अटैच है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट में CH3 है और इससे एक स्पीसीज कौन होंगे, इससे एक स्पीसीज होंगे हाइड्रोजन, और अनदर स्पीसीज कौन से होंगे, वो होंगे OH। और इसके बाद अनदर जो होंगे वो होंगे COOH। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो कार्बन है इससे फोर डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। यहाँ पर OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, CH3 है और COOH। आप लोग देख सकते हो कि इस कार्बन से फोर डिफरेंट स्पीसीज अटैच हैं। तो जब भी हम लोग पहले भी देखा था कि जिस कार्बन से फोर डिफरेंट स्पीसीज अटैच रहेंगे उसको हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे। तो इसलिए इसका कायरल सेंटर क्या हुआ, इसका कायरल सेंटर वन हुआ। तो जब भी होते हैं तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू द पावर एन। एन यहाँ पर क्या हुआ, एन यहाँ पर वन हुआ। तो हम लोग वैल्यू पुट कर इसका नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी फाइंड कर सकते हैं जो कि टू है। इसको आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग अनदर एग्जांपल भी लेंगे, कुछ और प्रैक्टिस के थ्रू भी हम लोग अपने समझेंगे। तो एक और एग्जांपल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने हैं कि इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे। तो ये जो आप लोग कंपाउंड देख रहे हो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए हम लोग कायरल सेंटर फाइंड करेंगे, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कायरल सेंटर इसके कौन है। तो कायरल सेंटर इनके एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसको हम लोग नंबरिंग भी करेंगे, वन, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। आप लोग बोले वो कि ये जो कार्बन है ये कार्बन कायरल कार्बन क्यों नहीं है, इसको हम लोग कायरल सेंटर क्यों नहीं लिए। ये जो कार्बन है इसको हम लोग कायरल सेंटर क्यों नहीं लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले इस कार्बन की देखेंगे कि ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है। तो ये जो कार्बन है तो इससे थ्री हाइड्रोजन अटैच है, थ्री हाइड्रोजन अटैच है और इसके बाद ये पूरे स्पीसीज अटैच है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन से फोर डिफरेंट स्पीसीज अटैच नहीं है। ये जो इसका तीन स्पीसीज है वो सेम है। देख रहे हो कि तीन हाइड्रोजन है, जिससे अटैच है तो तीन तो हाइड्रोजन है, फोर डिफरेंट स्पीसीज नहीं हुए यहाँ पर, तीन तो सेम स्पीसीज हो गए। तो इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं होगा और ये कायरल सेंटर भी नहीं होगा। और यहाँ का कार्बन को आप लोग देखोगे, इसको इरेज करते हैं। इस कार्बन को हम लोग कायरल सेंटर बोलेंगे और ये कायरल कार्बन होगा। तो ये कायरल कार्बन क्यों होगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए इस कार्बन की बात हो रही है, तो इस कार्बन को कैसे कैसे अटैच है। तो देखिए राइट में क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है लेफ्ट में, ऊपर में
CH3 और नीचे में ये इतने ग्रुप अटैच है इससे, नीचे में ये ग्रुप इससे अटैच है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन से 4 डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से 4 डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। ये डिफरेंट है, क्लोरीन है, ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है और नीचे एक ये स्पीसीज यहाँ पर अटैच है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस कार्बन से 4 डिफरेंट स्पीसीज अटैच है, इसलिए कायरल सेंटर है। तो इसकी हम लोग नंबरिंग कायरल सेंटर में करेंगे, इसलिए इसका नंबरिंग 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ का जो कार्बन है इससे भी 4 डिफरेंट स्पीसीज अटैच है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इससे OH ग्रुप अटैच है, इससे हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच है और इससे ये ग्रुप अटैच है जो CH3 Cl और H और नीचे में इतने ग्रुप अटैच हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन की बात हो रही है, तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, इसकी हम लोग नंबरिंग 2 देंगे। तो ये कायरल कार्बन क्यों है? तो इससे 4 डिफरेंट स्पीसीज अटैच है। फर्स्ट में है OH है, फिर ये ग्रुप अटैच है और फिर ये ग्रुप अटैच है और ये ग्रुप अटैच है। तो हम लोग देख रहे हैं ये 4 डिफरेंट स्पीसीज से अटैच है। तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस स्पीसीज में 3 कायरल सेंटर हैं। इस स्पीसीज में 3 कायरल सेंटर हैं। तो हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर ओड होंगे, जहां पर ओड कायरल सेंटर होंगे तो उसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 टू द पावर n-1। वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि 4 आया। तो इस मॉलिक्यूल का जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? वो 4 होंगे। इस तरह से हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस किया है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये आप लोग को एज ए होमवर्क है। इसमें आप लोगों को बताना है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे और ये आप लोग को एज ए होमवर्क है। और कुछ और होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर ले, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं जो कि है हैलोअल्किन्स और हैलोअरीन्स का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हैलोअल्किन्स और हैलोअरीन्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन फायर एक्सटिंग्विशर हैलोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले जो भी यंत्र होते हैं उनमें हैलोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोक्लोरो, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये फ्लोरीन होंगे, यहाँ पर फ्लोरीन होंगे। ये फ्लोरीन होंगे। तो ये क्या है? ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है। इसको हम लोग एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो इसको हम लोग फायर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? ये दे कैन इंटरफेयर विद द चेन प्रोपोगेशन, जो चेन प्रोपोगेशन होते हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं और
एक्सटिंग्विश द फायर, और इस तरह से उन रिएक्शन को ये स्टॉप कर देते हैं और जो फायर है वो फायर रुक जाता है, आग बुझ जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? डीडीटी वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज एन इंसेक्टिसाइड्स। डीडीटी क्या होते हैं? डीडीटी आप लोग जानते होंगे, ये होते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये है डीडीटी। डीडीटी डीडीटी क्या होते हैं इसको भी आप लोग नोट कर लोगे। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, but later it was banned due to its harmful effects and environmental pollution। ये जो कंपाउंड है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत काफी हार्मफुल थे और ये पोल्यूटेंट भी थे, इस कारण से इसको फर्दर बैन कर दिया गया। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ग्वाइटर डिजीज की बात हो रही है। ग्वाइटर इज काउड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोनोथायरोक्साइन। हार्मोनोथायरोक्साइन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज होती है, विच कंटेन्स आयोडीन। इनमें आयोडीन होती है। आप लोग जानते होगे कि बचपन में पढ़े होंगे कि आयोडीन की कमी से क्या होते हैं, वो ग्वाइटर डिजीज होते हैं। इसी की यहाँ पर बात हो रही है। मलेरिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग क्लोरोक्विन विच कंटेन्स क्लोरीन। आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि जो हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स फैमिली के जो भी कंपाउंड होते हैं वो हम लोग को डेली लाइफ में इस्तेमाल में आते हैं, हम लोग उससे डेली एक्सपोज भी होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है। तो देख रहे हो कि मलेरिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, ग्वाइटर में इसका भी कंट्रीब्यूशन है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि हैलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। जब भी सर्जरी होते हैं तो उसमें हैलोथेन उसमें हैलोथेन जो है यूज किए जाते हैं, विच कंटेन्स क्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। उनके जो कंटेंट्स होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिनेकोल द उसमें जो क्या होते हैं क्लोरीन, उसमें एक सब्स्टिट्यूट क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन कंटेनिंग, मतलब उस कंपाउंड में क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हम आप लोगों को बताए थे कि मेडिकल फील्ड में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है, जो कि एंटीबायोटिक में भी होता है। इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। आप लोग को जब भी टाइफाइड फीवर होता है तो आप लोग अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि इसमें हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स का भी कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है, और आप लोग को डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो मुझे भी आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेवेंथ पॉइंट देखेंगे। ये इतने ही थे। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो भी हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स के समझने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स को थोड़ा डिटेल में। तो स्टूडेंट्स हैलोअल्कीन्स और हैलोअरीन्स क्या है, तो ये अब हम लोग देखेंगे। अब ये समय आ गया, तो हम लोग देखें क्या है द रिप्लेसमेंट। यहाँ पर आप लोग इस वर्ड पर फोकस करेंगे, रिप्लेसमेंट, ये बहुत ही मेन वर्ड है। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय कोरेस्पॉन्डिंग हैलोजन। इसको अभी आप लोग हाईलाइट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। एटम्स इन ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की यहाँ पर बात हो रही है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं। ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स persist in the environment as they are resistant to being broken down
by soil bacteria. There are mainly two types of organohalogen compounds, haloalkenes and haloarenes. स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ये बहुत ही बड़ा लेक्चर दे दिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो देखिए, ये बोलना चाहता है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम, किससे? तो हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे देखिए, आप लोग पहले समझते होंगे, जो CH3 है, ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये कैसे रहता है? C है, तो यहाँ किसी एक कंपाउंड से अटैच रहेगा और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। इससे 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देना है किसको? हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन या 2 को या 3 को भी। तो देखिए, एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? हाइड्रोकार्बन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड। तो हम लोग इसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो देखिए, कोरेस्पॉन्डिंग हैलोजन से, हैलोजन ग्रुप के जो भी एटम है उनसे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देंगे। तो लो भाई, आप लोग के सामने एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। देखो, हाइड्रोजन हट गया। तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? यहाँ तो खाली हो गया, इसका भाई पेट खाली हो गया, तो पेट में कुछ डालेगा? क्या डालेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन डालना है, सॉरी, यहाँ पर हैलोजन डालना है। तो यहाँ पर हैलोजन ग्रुप का कोई एक कंपाउंड में एटम डाल देंगे, ब्रोमीन डाल दिए। तो ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया, ये क्या है? इसी को हम लोग हेलोअल्किन्स हेलोअरीन्स के ग्रुप में, फैमिली में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें कि 1 और 2, तो एक तो मैंने रिप्लेस कर दिया, एक आप लोग रिप्लेस कर दो। लो, एक आपने रिप्लेस कर दिया, तो आप इसके बदले क्या डालोगे? इसके बदले आप क्लोरीन डाल दो। तो देखो, एक से रिप्लेस कर दिया और हैलोजन अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने हटा दिया। यहाँ देखो, फिर से देखो, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में पहले तो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा था, इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन की, यहाँ पर इस कार्बन की बात हो रही है, देख रहे हो ना? इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच थे, पहले मैंने उसको आप लोग को दिखाया था। तो एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, किससे? हेलोजन ग्रुप से। देख रहे हो, यहाँ हेलोजन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 और मोर, एक भी हटा सकते हैं, और एक से अधिक, कितने? 2 या 3, कितने होंगे? मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, और उसको हटा दिया। अब जब 4 हाइड्रोजन रहेंगे तो वो किसी अनदर चेन से वो अटैच नहीं रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। तो आप लोगों तो एक हटाकर फ्लोरीन लगा दिए, तो ये देखो, ये क्या है? हेलोअल्किन्स हेलोअरीन्स का ये फैमिली का एक कंपाउंड है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बच रहा है, तो इसको भी आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, फिर भी ये हेलोअल्किन्स और हेलोअरीन्स का ही कंपाउंड है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से अधिक, बाय कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन। जहां हटाओगे वहीं पे हेलोजन लगा देना। तो जो भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये क्या है? ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, इसको ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। और इसी के अंडर में ये जो साहब है, कौन साहब है? ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड साहब है। इसी के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स। तो आप लोग समझ गए कि हेलो अल्किन्स और हेलो अल्किन्स क्या है, किस चिड़िया का नाम है, ये कहाँ से आया है। तो हम लोगों ने देख लिया
देखिए इसका डेवलपमेंट इस तरह से होता है, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या है। तो हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स कहाँ से आया है? तो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड कहाँ से आया है? तो जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसी हेलोजन से, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड बनेंगे। और ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड के दो बच्चे, कौन बच्चे? हेलो अल्किन्स, और दूसरा बच्चा कौन है? इसको बच्ची मान सकते हो, हेलो अरिन्स। तो हम लोग यहाँ पर हेलो अल्किन्स को पढ़ेंगे। तो हेलो अल्किन्स में क्या हम लोग देखेंगे? देखो हेलो अल्किन्स में हम लोग देखेंगे कि इन हेलो अल्किन्स एट लीस्ट वन हाइड्रोकार्बन एटम इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय ए हेलोजन एटम, साइक्लिक और एसाइक्लिक भी हो सकता है। वो जो हाइड्रोकार्बन है कोई साइक्लिक होते हैं और कोई एसाइक्लिक भी होते हैं, तो यहाँ पर दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेंजीन वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ओपन चेन जो होते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो ये एक हाइड्रोकार्बन है CH3, तो इसको हम लोग, ये पहले किस फॉर्म में रहा होगा? ये तो CH4 के फॉर्म में रहेगा, ये ऐसे रहेगा, देख रहे हो, इससे 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेंगे, तो एक को गोली मार देंगे। जो एक हाइड्रोजन है उसको मैंने गोली मार दिया, और आप लोग भी गोली मार देना इसको। लो, इसको गोली मार दिया, इसको गोली मार दिया, तो गोली मार दिया तो इसको रिप्लेस तो कोई करेगा, इसको रिप्लेस कौन करेगा? तो हेलोजन करेगा। इसको रिप्लेस कौन करेगा? इसको रिप्लेस करेगा हेलोजन। यहाँ पर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन रिप्लेस कर दिया। तो देखो पहले तो ये ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड बना, तो चूंकि ये बेंजीन रिंग वाला मामला यहाँ पर नहीं है, आप लोग समझ रहे हो, बेंजीन रिंग वाला मामला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मामला कौन है? साइक्लिक है या साइक्लिक है, मतलब ओपन चेन का यहाँ पर मामला। तो जहां पर साइक्लिक और एसाइक्लिक का मामला रहेगा तो समझना ये क्या है, ये हेलो अल्किन्स है। हेलो अल्किन्स क्या है आप लोग अगर समझ गए हो तो हेलो अल्किन्स का डेफिनेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी कंसेप्ट को रिमेम्बर करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसको कोई भी डिफिनेशन या कंसेप्ट को अगर आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक रिमेम्बर करना चाहते हो, उसके आप लोग चाहते हो कि रिवीजन टाइम घटे, 1 या 2 रिवीजन में हम लोग उसको अच्छी तरह से रिटेन कर ले, तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको लिखना। लिखोगे कहाँ? कॉपी पर लिखोगे, नोटबुक पर लिखोगे, तो सब अभी आप लोग कहाँ लिखो, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा हमेशा के लिए। आप लोग उसको फिर रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि हेलो अल्किन्स क्या है भाई। हेलो अल्किन्स क्या है? तो एक हेलो ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड का दो बच्चे हैं, दो पार्ट होते हैं, वो हेलो अल्किन्स होते हैं और एक हेलो अरिन्स होते हैं। तो हेलो अरिन्स का यहाँ पर बात हो रहा है, तो हेलो अरिन्स कौन है? जो भी हाइड्रोकार्बन रहेंगे वो साइक्लिक या एसाइक्लिक फॉर्म में रहेंगे, उनके एक हाइड्रोजन या दो को या मल्टीपल 1 और मोर हाइड्रोजन जो होंगे उनको हम लोग गोली मार देंगे या बम से उड़ा देंगे, और उसमें हेलोजन कंपाउंड को अटैच कर देंगे। जहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन को उड़ाया है वहां पर हम लोग, सॉरी, जहां से हम लोगों ने हाइड्रोजन को उड़ाया है वहां पर हम लोग हेलोजन को अटैच कर देंगे। तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ, लिखो, लिखो, देखते हो क्या? उसको बोलेंगे हेलो अल्किन्स बोलेंगे, उसी को हम लोग हेलो अल्किन्स बोलेंगे। तो आप लोग अभी तक सोचते हो कि अरे यार हेलो अल्किन्स और हेलो अरिन्स क्या मामला है, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो हेलो अल्किन्स हेलो अरिन्स बहुत ही इजी मामला है, ये कोई मामला है ही नहीं भाई, ये रियल में कोई मामला है ही नहीं। ये बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटा मोटा आदमी है, देख रहे हो इसकी क्या हैसियत है, बहुत छोटा मोटा आदमी। तो आप लोग हेलो अल्किन्स समझ गए, हेलो अल्किन्स यही है।
तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग हेलोरिन्स देखेंगे। एक बच्चा को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हेलोल्किन्स को, अब हम लोग हेलोरिन्स दूसरे बच्चा को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं हेलोरिन्स। हेलोरिन्स क्या होता है, तो यह भी ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड का एक पार्ट होता है। तो इन हेलोरिन्स एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इन एन एरोमेटिक, यहाँ पर देखो पहले साइक्लिक और एसाइक्लिक का मामला था, यहाँ पर उसका मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है एरोमेटिक का। एरोमेटिक समझ रहे हो ना, 11th में पढ़े थे, वो जो ऐसे ऐसे होता था, जो ऐसे ऐसे होता था, ये जो पढ़े हो, जो उसको क्या बोलते हैं, नट बोल्ट खोलने वाला, आप लोग समझ रहे होंगे, उस तरह का जो मामला रहता था नट बोल्ट जैसा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह का होता था। आप लोग समझते थे ये नट बोल्ट खोलने वाला है, ऐसा बात नहीं है। इसको यहाँ पर इसी को बात हो रही है, इसी तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, तो उसी का यहाँ पर बात हो रहा है। तो इसमें क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, वही बात है, हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन को लगाना है। जनरली द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हाइड्रोजन हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे, तो हेलोजन किससे जुटेगा, हेलोजन किससे जुटेगा, जो पहले हम लोग हेलो अल्किन्स में पढ़े कि हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन को लगा देना है। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना, एक्सीडेंट ना हो जाए। हाइड्रोजन को हटाना है वहां से जहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो इसको आप लोग हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से नोट करना, एक्सीडेंट ना हो जाए भाई। जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम होंगे, जहां पर देखो तुम्हारे लिए लिख देता हूं, sp2 जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम होंगे वहां का हाइड्रोजन को गोली मार देना है और हेलोजन को अटैच कर देना है, उसकी बात हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड बनेगा, हम लोग को जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, अरे वही हेलोरिन्स होगा, बस इतना ही है। आप लोग समझ रहे थे कि हेलो अल्किन्स हेलोरिन्स क्या है, ये बहुत ही टफ बात है भाई, हम लोग को समझ में नहीं आता, बहुत बोरिंग भी लगता है। तो देखो इतना ही है, एक बार फिर से आप लोग को बताता हूँ कि हेलोरिन्स क्या होता है। देखो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, यहाँ पर मेन रूप से हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, वो हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, साइक्लिक और एसाइक्लिक नहीं होंगे, यहाँ पर साइक्लिक और एसाइक्लिक नहीं होंगे, यहाँ पर एरोमेटिक होने चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, जरूरी है। और यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइड एटम होंगे, जो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम होंगे, उनमें से एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन को गोली मार देना है, या आप लोग बम से उड़ा देना, और वहां पर हेलोजन जोड़ देना है। जो भी हम लोग को कंपाउंड मिलेगा उसी को हम लोग हेलो अरिन्स बोलेंगे। देखो एक एग्जांपल से देखो, हेलो बेल्जिन को हम लोग बनाए हैं, तो देखो इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू भी देखेंगे। हम लोग इसका स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। यहाँ आप लोग समझते हो कि ये सब तो कार्बन है, आप लोग जानते ही होंगे, ये सब कार्बन है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये वाला, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इससे ये है, इसका ये sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम है। तो इसके जो एक हाइड्रोजन होंगे, यहाँ जो एक हाइड्रोजन होंगे, इसका जो एक हाइड्रोजन होगा, इससे एक हाइड्रोजन तो अटैच होगा, तो ये हाइड्रोजन है, इसी को उड़ाना है। आप लोग इसको देख लो, इसी को गोली मारना है।
इस हाइड्रोजन को गोली मार देना है और यहीं पर हेलोजन को लगा देना है। जैसे देखो, यहाँ को हाइड्रोजन को गोली मार दिए और यहाँ हेलोजन को लगा दिए, तो ये जो कंपाउंड हुआ यही हेलोअरिन्स है। बस हेलोअरिन्स का कंसेप्ट इतना ही है। आप लोग समझ गए कि हेलोअल्किन्स क्या होते हैं, हेलोअरिन्स क्या होते हैं। आप लोगों को पहले डर लगता था कि अरे यार ये क्या है, ऑर्गेनिक बहुत बोरिंग लगता है, हेलोअल्किन्स और हेलोअरिन्स बहुत ही बोरिंग लगता है। किंतु इसके जो भी कंसेप्ट हैं आज के लेक्चर में आप सबको ये क्रिस्टल क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग हेलोअल्किन्स और हेलोअरिन्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है उसके आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और इसके आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन भी करेंगे। आप लोग एक सीक्वेंस आप लोग जब मेंटेन करोगे तो आप लोग को ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप लोग को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, आप लोग इसकी बहुत इंजॉय कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया सारे को आप लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरह से और रिवीजन भी करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही आज डिस्कस करेंगे और आगे के लेक्चर में इसके जो भी फर्दर टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलोअल्किन्स और हेलोअरिन्स की थोड़ा डिटेल में डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहें, नोट्स भी बनाते रहें और रिविजन भी करते रहें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।